चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि कलम में बहुत ताकत होती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वाकई कलम में बहुत ताकत होती है। तो आज हम कलम के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने जो चित्र है, जो प्राचीन काल में पुराने समय में जिस प्रकार की कलम का प्रयोग किया जाता रहा है वो कुछ इस प्रकार की होती थी, जो कि अधिकतर बांस से बनी होती थी, अंदर से खोखली और जिसका सिरा भी नोकदार होता था। तो पुराने समय में ऐसी ही कलम का प्रयोग किया जाता रहा है और कलम का सीधा संबंध बुध ग्रह से माना गया है। तो आज हम कलम के बारे में ही चर्चा करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की कलम कौन से व्यक्ति को इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उसके जीवन में, समाज में उसका रसूख पैदा हो, प्रत्येक कार्य में उसे सफलता प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपकी कलम का भी आपकी सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आपकी लिखाई, आपके हस्ताक्षर आपकी पहचान बन जाते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों के जो हस्ताक्षर होते हैं वो उनकी पहचान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके हस्ताक्षर उसकी पहचान बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण तथ्य को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। और यदि हस्ताक्षर हैं तो कलम भी होगी और स्याही भी होगी। तो इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार की कलम और किस प्रकार की स्याही का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि समाज में हमारा रसूख पैदा हो, कार्यों में हमें सफलता मिले। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप अपनी कलम का चुनाव अपनी जन्म कुंडली के शुभ ग्रहों के आधार पर करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ग्रह किन किन भावों में शुभ फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। अमूमन बृहस्पति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम एवं द्वादश भाव में शुभ फल देने वाला माना गया है। इसी प्रकार सूर्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, एकादश एवं द्वादश भाव में शुभ फल देने वाला माना गया है। मंगल भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश भाव में शुभ फल देने वाला माना गया है। बुध प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं सप्तम भाव में शुभ फल देने वाला माना गया है। शनि भी सप्तम, नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश भाव में शुभ फल देने वाला माना गया है। इसी के साथ राहु तृतीय एवं छठे भाव में, तीसरे और छठे भाव में शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। तो आइए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सभी ग्रहों का हम पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। तो हमारी कलम, हमारे हस्ताक्षर, हमारी लिखाई पर भी इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और इसी से हमारा समाज में कैसा रसूख होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कलम आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कलम की जो कैप है वो सुनहरे रंग की है और बैरल लाल रंग का है। तो दोस्तों, जिनका भी बृहस्पति, सूर्य या मंगल जन्म कुंडली में शुभ भावों में बैठा हो, शुभ घरों में बैठा हो, तो उनके लिए इस प्रकार की कलम सबसे उत्तम फलदायक मानी जाएगी। और यदि वो लाल रंग की ही स्याही का प्रयोग करें तो और भी उत्तम फल उन्हें मिलेगा। समाज में उनका रसूख पैदा होगा, हर कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों पर यदि वो इस कलम का प्रयोग करेंगे और लाल रंग की स्याही का प्रयोग करेंगे तो निसंदेह उन्हें लाभ मिलेगा। खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टीचर, अध्यापक वर्ग, धर्म के उपदेशक, फाइनेंस का काम करने वाले एवं ज्योतिषी वर्ग,
ऐसे लोगों के लिए ये कलम सबसे अधिक लाभदायक मानी जाएगी, सबसे अधिक उत्तम फल प्रदान करने वाली मानी जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल कलम है आपके सामने, तो ये भी सूर्य और मंगल का शुभ प्रभाव देने वाली मानी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिसर्स, पुलिसमैन, ऐसे व्यक्तियों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ये कलम सबसे अधिक शुभ फल देने वाली मानी जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, आप अपने सामने हरी कलम देख सकते हैं। तो जिनका भी बुध उत्तम बैठा हो, अच्छे घरों में बैठा हो, उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक होगी ये कलम। और हरी स्याही का यदि ये प्रयोग करें तो और भी उत्तम फल प्रदान करेगी। स्टूडेंट्स, लेखक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यापारी वर्ग, बुद्धि से जुड़े कार्य, अन्वेषक, खोजकर्ता, इन सब लोगों के लिए ये कलम सबसे उत्तम फल प्रदान करने वाली होगी। और यदि राहु भी उत्तम हो, जैसा कि तीसरे और छठे भाव में राहु उत्तम माना गया है, तो हरे रंग की कलम में आप नीली स्याही का भी प्रयोग कर सकते हैं और भी उत्तम फल मिलेगा। मगर यदि राहु शुभ ना हो तो आप नीली स्याही का प्रयोग बिल्कुल ना करें, केवल हरी स्याही का ही प्रयोग करें। इसी प्रकार दोस्तों, ये जो काली कलम आप अपने सामने देख रहे हैं, तो जिनका भी शनि अच्छे घरों में होगा, उत्तम घरों में होगा, उनके लिए इस प्रकार की कलम का प्रयोग सबसे लाभदायक होगा। जैसे कि न्यायाधीश, वकील, वकालत आदि करने वाले, न्याय के कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये कलम सबसे अधिक लाभदायक होगी, समाज में रसूख पैदा करेगी और काली स्याही ही ऐसे लोगों के लिए उत्तम फल प्रदान करेगी। तो ध्यान रखें, शनि जिनका उत्तम भावों में बैठा हो, उनके लिए काले रंग की कलम और काले रंग की स्याही का इस्तेमाल करना सबसे अधिक लाभदायक होगा। इसी प्रकार दोस्तों, जिनका राहु तीसरे और छठे भाव में बैठा हो, उत्तम भाव में बैठा हो, उनके लिए नीले रंग की कलम और नीले रंग की स्याही का प्रयोग करना सबसे अधिक लाभकारी होगा। खास करके गुप्तचर विभाग से जुड़े लोग, गुप्त कार्यों से जुड़े लोग, अनुसंधान से जुड़े लोग, अन्वेषक, खोजकर्ता, जुआ, शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से जुड़े लोग, इनके लिए नीले रंग की कलम और नीले रंग की स्याही सबसे उत्तम फल प्रदान करने वाली होगी। इसी प्रकार दो रंगी कलम, जिसमें कि लाल रंग ज़रूर होना चाहिए, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, तो ऐसी कलम भी शुभ फल प्रदान करने वाली मानी गई है। तो इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपसे विभिन्न प्रकार की कलम और उसमें प्रयोग की जाने वाली स्याही के बारे में विस्तार से चर्चा की। यदि आप इस पर अमल करेंगे, निसंदेह आपको लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।